हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट स्टोरी, मंडे मॉर्निंग। ये छोटे बच्चों के बारे में है जो स्कूल जाने से कतराते हैं। इसी तरह एक छोटा बच्चा है टॉम, जो कि 8 साल का है। वो अपनी आंट पोली के साथ रहता है। उसकी एक सिस्टर मैरी और ब्रदर सिड भी उसके साथ रहते हैं। वो बहुत शरारती है और आंट पोली को बहुत परेशान करता है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि टॉम स्कूल से छुट्टी लेने के लिए क्या क्या ट्रिक यूज करता है और वो कैसे अपनी कोशिश में असफल हो जाता है। चलो कहानी पढ़ के देखते हैं। मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम सॉयर मिजरेबल। जो मंडे की मॉर्निंग है वो टॉम के लिए बहुत मुश्किल है। मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो बिकॉज इट बिगेन अनदर वीक स्लो सफरिंग इन स्कूल। जो मंडे की मॉर्निंग होती है वो हमेशा ही उसको कठिन लगती है, क्योंकि यह एक और हफ्ते की शुरुआत हो जाती है जो उसको स्कूल में सफर करना पड़ता है। He generally began that day with wishing that there had been no holiday on Sundays. वो ज्यादातर अपना ये दिन इस इच्छा के साथ शुरू करता है कि काश संडे को कोई छुट्टी ना हो। क्यों? It made going into captivity again even more unpleasant. क्योंकि संडे के बाद उसको दोबारा से स्कूल जाना और भी ज्यादा मुश्किल लगता है। यहाँ वर्ड दिया उन्होंने कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मीन्स कैद। स्कूल के लिए उसने कैद शब्द को यूज किया है। उसको स्कूल एक कैद की तरह लगता है। जब वो संडे को उसको छुट्टी मिल जाती है तो अगले दिन उसको स्कूल में जाना और भी मुश्किल लगने लगता है। इसलिए वो चाहता है कि इससे तो अच्छा है कि संडे की छुट्टी ना ही हो। टॉम ले थिंकिंग। अब टॉम कुछ सोच रहा है। He wished he was sick because he could then stay home from school. उसने इच्छा की कि वो बीमार होता और वो स्कूल ना जा पाता। He surveyed his system. फिर वो अपने आप को चेक करता है, देखता हूँ मेरे में कोई प्रॉब्लम है। No ailment was found. He investigated again. वो देखते कोई बीमारी उसको नहीं मिलती जिसका वो बहाना बना सके, तो फिर से इन्वेस्टिगेट करता है, फिर से खोजता है। This time he thought he had some pain his stomach. इस टाइम उसको लगता है कि शायद मेरे ना स्टमक में कुछ पेन है। And he began to encourage it with considerable hope. और वो अब इसको considerable hope मतलब इसको बढ़ाने की इच्छा से इसके बारे में सोचने लगता है कि हाँ मेरे पेट में दर्द है, अब ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। But soon it died wholly away. पर थोड़ी देर बाद जो पेन उसको महसूस हो रहा था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। He surveyed further. वो और अपनी जांच करता है। Suddenly he discovered something. फिर उसको अचानक से कुछ मिलता है। One of his upper front teeth was loose. उसके जो ऊपर के दांत हैं उनमें से एक दांत लूज था, ढीला हो गया था। He was lucky. वो सोचते ये तो अच्छी बात होगी। He was about to start groaning, but then he thought his aunt might pull it out, and that would hurt. तो वो अब करहाना शुरू ही करने वाला था, तभी उसको याद आ जाता है कि अगर वो करहाएगा, ये बताएगा कि इसमें दर्द है, तो आंट पोली इसको खींच के निकाल देगी और इससे उसको दर्द होगा। सो ही डिसाइडेड टू होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट एंड सीक फर्दर। तो वो सोचते हैं चलो इसको एक बार मैं अपने पास रिजर्व में रख लेता हूँ, ठीक है ये तकलीफ है, इसको मैं रख लेता हूँ और देखता हूँ कुछ और मिल जाए तो। नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम। कुछ देर के लिए तो उसको कुछ नहीं मिलता। एंड देन ही रिमेम्बर्ड हियरिंग द डॉक्टर टेल अबाउट अ सर्टेन थिंग। तभी उसको ना एक डॉक्टर की कही हुई बात याद आ जाती है जो वो अपने पेशेंट से कहता है। दैट लेड अप अ पेशेंट फॉर 2 or 3 weeks एंड थ्रेटन टू मेक हिम लूज वन ऑफ हिज टोज। तो वो डॉक्टर ना एक पेशेंट जो उसके पास 2-3 हफ्ते से होता है उसको बताता है कि वो अपने पैर की कोई उंगली खो सकता है। तो उसको ये याद आ जाता है कि पैर की उंगली में दर्द होने से शायद पैर की उंगली चली जाए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। उसको लगता है कि ये एक अच्छा बहाना है। सो द बॉय eagerly drew his sore toe from under the sheet and held it up for inspection. फिर वो पूरी अपनी जिज्ञासा से अपना वो पैर की उंगली निकालता है, अपने आप को महसूस करने लग जाता है कि मेरे पैर की उंगली में दर्द है और उसकी जांच पड़ताल करता है। बट नाउ ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स। पर अब उसको ये नहीं पता कि जो उंगली दर्द करती है उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसकी क्या निशानी होगी। However, it seemed well worthwhile to chance it.
सो ही फेल टू ग्रॉनिंग विद कंसिडरेबल स्पिरिट। लेकिन अब उसको लगता है कि इसमें रिस्क लिया जा सकता है। चलो इस सिम्टम का नहीं पता पर देख लेते हैं एक बार। तो वो अपना कराहना शुरू कर देता है। बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस। पर जो उसका भाई है वो साथ में अनकॉन्शियसली सोया पड़ा है। टॉम ग्रॉन लाउडर। ही बिगेन टू फील दैट देयर वॉज एक्चुअल पेन इन हिज थ्रोट। तो वो अब और तेज कराता है ताकि सिड को जाग आ जाए। तो वो अब ऐसा महसूस करना शुरू कर देता है कि उसको सच में ही पेन हो रहा है। नो रिजल्ट फ्रॉम सिड। पर सिड की तरफ से उसको कोई नतीजा नहीं मिलता। टॉम वॉज पेंटिंग विद हिज एक्सर्शन। बाय दिस टाइम ही टुक अ रेस्ट एंड देन स्टार्टेड ग्रॉनिंग अगेन। वो इस टाइम तक अपने कराने का जो प्रेशर में वो करता रहता है। फिर वो कुछ देर के लिए रेस्ट लेता है और दोबारा से कराना शुरू कर देता है। सिड स्नोर्ड ऑन। पर सिड है वो अपनी गहरी नींद में सोया पड़ा है। टॉम वॉज एंग्री। ही सेड सिड एंड शुक हिम। तो जो टॉम है वो गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं तो कब से करा रहा हूं और ये जाग ही नहीं रहा। तो वो उसको बुलाता है सिड और एंड शुक हिम और उसको हिलाता है। द कॉज वर्कड वेल एंड टॉम बिगेन टू ग्रॉन अगेन। और उसकी ये तरकीब काम कर जाती है और वह फिर से कराना शुरू कर देता है। सिड yawned, stretched and then brought himself up on his elbow and began to stare at Tom. तो फिर वो जो सिड है वो उठता है, अपने आप को स्ट्रेच करता है और अपने एल्बो पे थोड़ा सा उठ के बैठ जाता है और टॉम की तरफ घूरने लगता है। सिड सेड टॉम से टॉम। नो रिस्पॉन्स। तो सिड उससे पूछता है कि टॉम क्या हुआ। तो टॉम कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। से टॉम टॉम व्हाट इज द मैटर टॉम। एंड ही शुक हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस एंग्शियसली। तो वो उसको टॉम को फिर से बुलाता है, उसको हिलाता है और उसकी तरफ चिंता से देखने लगता है। टॉम मॉन्ड आउट ओ डोंट से डोंट जोगल मी। टॉम फिर से ना वो कराने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं सेड मुझे ऐसे हिलाओ मत। वाई व्हाट्स द मैटर टॉम आई मस्ट कॉल आंटी। तो सिड कहते हैं कि टॉम क्या हुआ, मुझे आंटी को बुलाना चाहिए। नो नेवर माइंड इट विल बी ओवर बाय एंड बाय मे बी डोंट कॉल एनीबडी बट आई मस्ट डोंट ग्रोन सो टॉम आई फील ऑफुल हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे। तो देखो पहली लाइन में तो वो जो टॉम है वो कहते हैं नो नेवर माइंड, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, किसी को मत बुलाओ। तो जो सिड है वो कहते हैं बट आई मस्ट डोंट ग्रोन सो टॉम। वो कहते हैं कि नहीं मुझे बुलाना पड़ेगा टॉम, तुम ऐसे कराओ मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। और कितनी देर होगी तुम्हें ऐसे कराते हुए। ओ डोंट स्टे मी सो सिड यू विल किल मी। तो और भी वो एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि मुझे तो घंटों हो गए, तुम मुझे ऐसे मत हिलाओ, तुम तो मुझे हिला के मार ही दोगे। टॉम वाई डिडंट यू वेक मी सूनर। ओ टॉम डोंट क्राई इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू। टॉम व्हाट इज द मैटर। तो वो सिड और भी घबरा जाता है। वो कहता है कि तो तुम्हें मुझे पहले जगाना चाहिए था। तो टॉम तुम अब रो मत, इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल। तो वो कहते हैं कि अब मैं नर्वस फील कर रहा हूं, तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सेड ग्रॉन एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी व्हेन आई एम गॉन। तो अब वो एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि मैं हर चीज के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा सिड। और कराने लगता है और कहता है कि एवरीथिंग जो भी तुमने किया है, जो भी चीज तुमने की है, मैं उस सब के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊंगा। तो वो सिड घबरा जाता है। वो कहता है ओ टॉम यू आर नॉट डाइंग आर यू डोंट टॉम। तो कहते हैं टॉम तुम मर नहीं रहे हो क्या, तुम मर रहे हो। आई फॉरगिव एवरीबडी सिड टेल देम सो सिड। तो टॉम कहता है कि मैं सभी को माफ कर दूंगा सिड, तुम उन्हें बता देना कि मैं उनको माफ कर दूंगा। बट सिड हैड गॉन ही फ्लू डाउन स्टेयर सेड ओ आंट पॉली कम टॉम इज डाइंग। तो वो भागता हुआ सिड नीचे आ जाता है और आंट पॉली कहते हैं कि आंट पॉली जल्दी आओ, जो टॉम है वो मर रहा है। डाइंग, आंट पॉली कहती है मर रहा है। यस आंटी डोंट वेट कम क्विक, जल्दी आओ। रबिश आई डोंट बिलीव। आंटी कहती है कि मुझे तो इसमें कोई विश्वास नहीं हो रहा। बट शी फ्लेड अपस्टेयर्स नेवरदलेस विद सिड एंड मैरी एट हर हील्स। पर वो सीढ़ियों की तरफ मैरी और सिड के साथ भागती है। हर फेस ग्रू व्हाइट, उसका जो चेहरा है वो सफेद पड़ जाता है। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल, और उसके होंठ कांपने लगते हैं। शी रीच द बेड साइड शी गास्प्ड आउट।
तो वो बिल्कुल डर जाती है और डर के सीढ़ियों से ऊपर दौड़ती हुई भागती है। जब वो बेड के पास पहुंच जाती है, यू टॉम, टॉम व्हाट इज द मैटर विद यू, तो वो जाके टॉम से पूछती है कि टॉम क्या हुआ। ओ आंटी आई एम, व्हाट इज द मैटर विद यू, व्हाट इज द मैटर विद यू चाइल्ड, वो फिर से पूछती है कि क्या हुआ। ओ आंटी माई सॉ टो इज किलिंग मी, मेरे पैर की उंगली बहुत दर्द कर रही है और ये मुझे मार देगी। The old lady sank down into the chair and laughed a little, then cried a little, then did both together. फिर वो जो ओल्ड लेडी है वो चेयर पे बैठ जाती है और वो थोड़ा हंसती है थोड़ा रोती है, फिर वो दोनों एक साथ करती है, हंसती भी है रोती भी है। Aunt Polly said, Tom, what a shock you gave me now. You shut up that nonsense and climb out of your bed. तो आंट पोली उसे कहती है कि टॉम तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अब तुम अपनी ये नॉनसेंस बंद करो, तुम अपनी ये मूर्खों वाली बातें बंद करो और बेड से नीचे आ जाओ। द groans ended and the pain disappeared from the toe. The boy felt a little foolish and he said, Aunt Polly, my toe hurts so much that I forgot about my tooth at all. तो जब आंट पोली उसको कहती है कि कराहना बंद करो, जो टॉम है वो कराहना बंद कर देता है और उसको लगता है कि उसकी उंगली का दर्द चला गया है। जो छोटा लड़का है वो थोड़ा महसूस करता है जैसे कि उसने कोई मूर्खता कर दी हो, तो वो कहता है कि आंट पोली मेरी उंगली में बहुत ज्यादा दर्द था इसलिए मैं अपने दांत के दर्द को भी भूल गया। योर टूथ, व्हाट इज द मैटर विथ योर टूथ, फिर आंट पोली कहती है अच्छा तुम्हारा दांत, क्या हो गया था दांत में। वन ऑफ देम इज लूज एंड एक्स ऑफुली, तो कहते हैं कि उनमें से एक लूज हो गया है और बहुत दर्द कर रहा है। देयर देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन, तो वो कहती है कि मेरे पास आओ, दोबारा से कराहना मत शुरू करो। ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। वेल योर टूथ इज लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई ऑफ दैट, ठीक है तुम्हारा दांत लूज हो गया है पर तुम इससे मरने वाले नहीं हो। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड एंड ए चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन, तो वो मैरी से कहती है कि तुम मुझे एक सिल्क का धागा लाके दो और किचन में से एक थोड़ी सी ठोस चीज लाके दो। टॉम सेड, ओ प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट, इट डज नॉट हर्ट एनीमोर, प्लीज डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। तो जो टॉम है वो कहता है कि आंटी प्लीज आप इसको खींचो मत, अब इसमें दर्द नहीं हो रहा, प्लीज डोंट आंटी, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से घर में नहीं रुकना चाहता। तो अब वो समझ जाती है, ओ यू डोंट यू, सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज यू थॉट यू वुड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। तो वो जो आंटी है वो कहती है अच्छा, अब वो कह रही है कि तुम स्कूल से नहीं रहना चाहते क्या सच में, तो ये सारा कुछ तुम स्कूल से घर में रहने के लिए कर रहे थे। तो टॉम आई लव यू सो मच बट यू ट्राई एवरी वे टू ब्रेक माई पुअर ओल्ड हार्ट, वो जो आंट पोली है वो टॉम से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन तुम मुझे दुखी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वर रेडी, तो इस टाइम के दौरान उसके जो दांत को ठीक करने के इंस्ट्रूमेंट थे वो आ चुके थे। द ओल्ड लेडी टाइड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टूथ एंड द अदर टू द बेड पोस्ट, तो जो आंट है वो जो सिल्क का धागा है उसका एक सिरा तो वो टॉम के दांत के साथ बांध देती है और दूसरा बेड के साथ बांध देती है। Then he seized the pan of burning coals and suddenly thrust it almost into a boy's face. The tooth hang dangling by the bedpost now. तो वो जो नीचे से कोयला मंगवाती है ना आग का, वो भी पैन में रख के उसके फेस के पास करती है और इतने में जो उसका दांत है वो झूलने लगता है बेड के पास, धागे की पकड़ के साथ वो दांत निकल के बाहर आ जाता है। नाउ दैट योर टूथ इज आउट टॉम यू शुड गो टू स्कूल सेड आंट पोली, तो आंट पोली कहती है ये देखो तुम्हारा दांत निकल गया है और अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यू शुड नॉट हैव फ्राइटन मी लाइक दिस, और उसको कहती है कि तुम मुझे इस तरह से मत ड्राई करो। इस तरह से टॉम के जो सारे बहाने थे वो सारे फ्लॉप हो चुके हैं और अब उसको स्कूल जाना पड़ेगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।